हेलो माइक चेक। चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक कर लो बच्चों एक बार। चलो शैल वी स्टार्ट? यस ओके। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को जितने भी अभी तक कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने पढ़े हैं आप लोगों को मजा आता होगा। यस सो दोस्तों, आज हम लोग यहां से एक अगला टर्मिनोलॉजी हम लोग सीखेंगे आज, ठीक है ना? यहां तक ये अपन ने कल लिखा है क्या? ये वॉक थ्रू ये नहीं लिखा है अपन ने? नहीं, ये डेफिनेशन भी अपने को शायद अपन ने लिखा है शायद, आई गेस। चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे अपन ने लिखा है नहीं लिखा है, क्या सीन है। चलो दोस्तों, अभी एकदम आराम से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अभी हम लोग आज जो नया टर्मिनोलॉजी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी है अपना कौन सा? ऑडिट रिस्क के बारे में। किसकी बात करेंगे अपन? ऑडिट रिस्क। अभी क्या है ये ऑडिट रिस्क, इसके बारे में विस्तार में हम लोग चर्चा करेंगे। बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑडिट रिस्क, पहले क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि रिस्क का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिस्क? रिस्क लेते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि रिस्क का मतलब होता है जो लेते हैं भाई। रिस्क, रिस्क, व्हाट इज रिस्क? अनसर्टेनिटी इज रिस्क। फिर कंटिंजेंसी। रिस्क क्या कहते हैं? व्हाट इज रिस्क इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि मैं आपको ऑडिट रिस्क तो पढ़ा दूंगा, बट ऑडिट रिस्क पढ़ने से पहले हमें रिस्क का मतलब क्या होता है यह जानना समझना बहुत जरूरी है ना? तो क्या हो सकता है? जोखम लेना। भाई अपने को मीनिंग चाहिए, ट्रांसलेशन नको ना, है ना? सुशीला इन द लाइव स्ट्रीमिंग इज सेइंग सर जोखिम लेना, मतलब ठीक है, बट वो इट इज अ ट्रांसलेशन। व्हाट वी वांट इज अ मीनिंग। चांसेस ऑफ सफरिंग फ्रॉम लॉस, तो लॉस होना इज रिस्क। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आपसे डिस्कशन करूं कि सर व्हाट इज रिस्क, तो रिस्क मतलब क्या होता है? समथिंग, रिस्क मतलब क्या होता है? समथिंग, रिस्क इज समथिंग which is always associated with negative outcome. This is what is risk. रिस्क मतलब, यह आपको मतलब समझ में आना बहुत जरूरी है। रिस्क वो चीज है जो आप क्या करते हो, विच इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? नेगेटिव आउटकम, ऑलवेज। मतलब देखो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो अगर मैं बोलूं कि रिस्क क्या है बता? हाँ, एक्सीडेंट ये पॉजिटिव चीज है क्या नेगेटिव चीज है? हाँ। अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे तो रिस्क क्या है? लॉस होगा। लॉस क्या है? पॉजिटिव आउटकम नेगेटिव आउटकम। हाँ। लेक्चर मिस करोगे तो क्या होगा? पास होंगे या फेल होंगे? फेल होंगे। एसोसिएटेड विथ व्हाट? नेगेटिव आउटकम। समझा क्या बात को? तो आप समझिए बात को, जब भी हम लोग रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क एक ऐसा चीज है जो हम लोग हमेशा उसको लिंक करते हैं, एसोसिएट करते हैं विथ व्हाट? देन नेगेटिव आउटकम। क्या ये आपको समझ में आया आपको? यस सर, वेरी गुड। अब अगर ऐसा है तो बिजनेस की रिस्क हो सकती है क्या? बिजनेस में लॉस होना। अलग अलग चीजों की अलग अलग क्या होता है? रिस्क होती है। जैसे आज हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं? ऑडिट में क्या रिस्क होगी। समझ में आया आपको? अब रिस्क का मतलब समझने के बाद अब चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं कि मालिक ऑडिट रिस्क क्या हो सकता है। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? क्लियर? सो व्हाट इज ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क कहते हैं, ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट auditor expresses an inappropriate opinion
when financial statements are materially misstated. क्या बोला? व्हाट इज रिस्क? ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क वो रिस्क है वेयर ऑडिटर एक्सप्रेसेस, अच्छे से लिखूं क्या मैं? राइटिंग थोड़ी खराब हो गई क्या मेरी? रुको, लिखना यही है, अच्छे से लिखता हूं. ऑडिटर expresses an inappropriate opinion when financial statements are materially मिसस्टेटेड. हाँ, अब सही है. सो आप समझने की कोशिश कीजिए. आराम से बाद में लिखने का मौका दूंगा, डोंट वरी, यू राइट आराम से बाद में. तो अभी यहां पे ऑडिट रिस्क समझ में आया आपको क्या है? अब देखो बच्चों, ध्यान से समझना कि अपन जब ऑडिट करते हैं तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हमने क्या करना है? अपना ओपिनियन देना है. ओपिनियन ये देना है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स व्हाट ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. ऐसा अपने को क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपने को ओपिनियन देना है. यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अब क्या हो रहा है यहां पे? अपन चर्चा कर रहे हैं अबाउट ऑडिट रिस्क. तो ऑडिट रिस्क में क्या होगा बताओ? व्हाट विल हैपन इन ऑडिट रिस्क? तो हमने ऑडिट रिस्क क्या बोला? समथिंग विच इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? नेगेटिव आउटकम. क्या बोला अपन ने? इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? नेगेटिव आउटकम. तो यहां पे नेगेटिव चीज होना क्या मतलब है? क्या नेगेटिव होगा यहां पे? कि अरे सर, जो वो अपना ऑडिटर है, जब वो ओपिनियन दे रहा है तो वो ओपिनियन कैसे दे रहा है? वो इनअप्रोप्रिएट, गलत ओपिनियन दे रहा है. ये अपने ऑडिट का क्या है? रिस्क है. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, बराबर, आप बोल रहे हो गलत है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, आप बोल रहे हो सही है. इसको क्या बोलेंगे अपन? ये इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन. मतलब जब आप गलत ओपिनियन दोगे, बराबर, क्या ऐसी संभावनाएं ऑडिट में हो सकती है क्या? क्या ऑडिटर से ऐसी गलती हो सकती है क्या? तो इस रिस्क को हम क्या नाम देंगे बच्चों? ऑडिट रिस्क बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे अपन? ऑडिट रिस्क. आर वी गुड? यस सर. सो ध्यान से सुनना. सो ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन. बट अब आगे उन्होंने बेटा कंडीशन लगाया है. बट वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन कब? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड. समझा बात को? मतलब क्या कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर व्हाट? मटेरियली मिसस्टेटेड. आपको इसका मतलब समझ में आता है? मटेरियली मिसस्टेटेड का मटेरियली मिसस्टेटेड का मतलब समझ में आता है आपको? हमने इसके बारे में टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी थी कि व्हाट इज मिसस्टेटमेंट एंड व्हाट इज मटेरियलिटी. मटेरियलिटी हमने क्या बोला था कि अगर कोई भी जानकारी अगर वो यूजर के डिसीजन को बदलने की ताकत रखता है तो उसको अपन क्या कहेंगे? इट इज मटेरियल. और अगर वो गलत रिपोर्टिंग हो गया है तो उसको अपन कहेंगे मिसस्टेटमेंट. तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसी भारी भरकम गलती है कि जिसके वजह से यूजर के डिसीजंस क्या हो सकते हैं? बदल सकते हैं. यूजर के डिसीजन बदल सकते हैं और ऐसी गलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो हम लोग को टेक्निकली क्या बोलना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर. क्योंकि समझ रहा है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है. और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो अपन क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर. बराबर है कि नहीं? बट आपको पता है ऑडिटर ने क्या कर दिया? अरे रे 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 रे, ऑडिटर ने अपना ओपिनियन देते समय
उसने बोल दिया कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है। मतलब गलत गलत बोला कि नहीं, है कि नहीं? उसने क्या कर दिया, उसने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भारी भरकम गलतियां है, इट इज मटेरियली मिसस्टेटेड, बट स्टिल ही इज सेइंग दैट इट इज ट्रू एंड फेयर। मुझे बताओ, इफ ही स्टिल सेइंग इट इज ट्रू एंड फेयर, व्हाट डज इट मीन? दिस इज व्हाट इज सर? दिस इज इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन। इसको क्या बोलेंगे अपन? दिस इज इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। ये गलत ओपिनियन दिया उसने। समझ में आया आपको? तो ऐसी जब पॉसिबिलिटी हो सकती है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज ऑडिट रिस्क। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, मटेरियली मिसस्टेटेड है, बट फिर भी तुम बोल रहे हो सब चंगा है, सब बढ़िया है। अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा ना, बराबर कि नहीं? ये तो गलत हो गया ना। तो सवाल यह है कि क्या ऑडिटर साहब से ऐसी गलतियां हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। तो इसको हम लोग कहते हैं एज व्हाट? ऑडिट रिस्क। क्या ये आपको समझ में आया? बोलो। टर्मिनोलॉजी है मालिक। अभी तक क्योंकि आज तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर आएगा, ओपिनियन देगा, होएगा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ये सर ऐसा उसने गलत ओपिनियन दे दिया तो ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर से? तो हाँ, हो सकता है। और इसी टर्मिनोलॉजी को हम लोग बोलते हैं ऑडिट रिस्क। अब मन में सर एक रह के एक सवाल आ रहा है, कुछ तो पूछना है बट समझ में नहीं आ रहा क्या पूछना है, बट ऐसा अंदर है कुछ तो भी एक सवाल आ रहा है सर, बहुत जोर का। सर ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है सर। अरे वो ऑडिटर है सर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर वो। तो सर बट उससे कैसे गलती हो सकती है? सर ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देगा ऐसे कैसे? मतलब सर समझ में नहीं आ रहा क्यों ऑडिटर से ऐसे गलती हो सकती है, आखिर क्यों? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सर व्हाई विल एन ऑडिटर विल एक्सप्रेस इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन? सर इससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है सर? तो आपको मैं बता दूं कि ये रिस्क हो सकती है किस वजह से। तो इस ऑडिट रिस्क के अब हम पढ़ेंगे 3 खूबसूरत प्यारे बच्चे। ऑडिट रिस्क के और 3 बच्चे, वो कौन से? सुनो। एक हम लोग बात करेंगे अबाउट इनहेरेंट रिस्क, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट कंट्रोल रिस्क, एंड फिर उसके बाद बात करेंगे डिटेक्शन रिस्क के बारे में। तो ये जो ऑडिटर गलत ओपिनियन देने की वजह जो है ना, ये वजह इन 3 छोटे छोटे रिस्क में छुपी हुई है। जो ऑडिट रिस्क इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन जो दे रहा है ना, ऑडिट रिस्क मतलब समझा गया? सिंपल मतलब क्या कि ऑडिटर भैया गलत राय देंगे। बट ये गलत राय क्यों देंगे सर? तो वो कहता है इन छोटी छोटी रिस्क के वजह से एक बड़ी रिस्क हो सकती है। हाँ, आप समझ में आया? तो उसके 3 बच्चे कौन से हैं? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। समझ में आया आपको? तो अब हमें क्या करना होगा? ऑडिट रिस्क मतलब ऑडिट का काम क्या होता है? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ओपिनियन देने का। तो ऑडिट में रिस्क क्या हो सकती है? कि वो गलत ओपिनियन देगा। हमको अब पढ़ने का है कि सर वो गलत ओपिनियन काय को देगा। तो हमने बोला वो गलत ओपिनियन इसीलिए दे सकता है क्योंकि उस ऑडिट रिस्क में 3 और रिस्क है, इनहेरेंट, कंट्रोल और डिटेक्शन। तो अब क्या करना होगा सर? इस एक एक रिस्क को चुन चुन के स्टडी करना होगा कि इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या, कंट्रोल रिस्क मतलब क्या, और डिटेक्शन रिस्क मतलब क्या। जब वो समझ में आ जाएगा, आपको गलत ओपिनियन क्यों दिया जा रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है एकदम? ओके सर, ओके। तो चलिए पहले रिस्क के बारे में बात करते हैं। तीनों में कॉमन क्या है? रिस्क, रिस्क, रिस्क। तीनों में ये कॉमन है।
तो अपन क्या करेंगे, अपन इधर रिस्क मतलब क्या है वो देखते हैं। तो रिस्क मतलब क्या बोलते हैं कि देखो भैया कि देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब क्या, लाइकलीनेस, चांसेस, ससेप्टिबिलिटी, इसको अपन बोलते हैं क्या, पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो बोलता है कि देखो भाई कोई भी, ध्यान से सुनना है, कोई भी अकाउंट बैलेंस या कोई भी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या कोई भी डिस्क्लोजर, क्या बोला, कोई भी डिस्क्लोजर, ध्यान से समझना है कि पॉसिबिलिटी, संभावना है कि कोई भी अकाउंट बैलेंस या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें क्या हो, इसमें क्या हो, मिसस्टेटमेंट। समझा बात को। और ये जो मिसस्टेटमेंट है बच्चा, ये मिसस्टेटमेंट क्या हो सकता है, दिस मिसस्टेटमेंट कुड बी व्हाट, मटेरियल। वो उनमें गलतियां क्या हो सकती है, मटेरियल हो सकती है, बराबर। मतलब वो गलती ऐसी हो सकती है कि जिससे यूजर के डिसीजन बदल सकते हो। और वो मटेरियल कैसा होगा, तो वो बोलता है कि सर, आराम से हाँ एकदम, वो बोल सकता है कि सर वो मटेरियल कब होगा, तो वो कहते हैं इधर इंडिविजुअली, मतलब एक गलती अपने आप में बड़ी गलती हो सकती है, और छोटी छोटी गलतियां मिलके, मतलब व्हेन एग्रीगेटेड विथ अदर्स, एग्रीगेटेड विथ अदर्स, तो एक गलती अपने आप में बड़ी गलती हो सकती है, या छोटी छोटी गलतियां मिलके क्या हो सकती है, एक बड़ी गलती हो सकती है। तो अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे, ये जो चीज मैंने लिखी है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलेंगे रिस्क। सर ऑनेस्टली अभी तक समझ में नहीं आया, आएगा ही नहीं क्योंकि अभी तक समझाया ही नहीं, अभी ध्यान से समझेंगे। ये जो बॉक्स में है ना, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, दिस व्हाट इज देयर इन द बॉक्स इज व्हाट, रिस्क। तो सुनो गौर से, वो क्या बोलता है, सर पॉसिबिलिटी है कि अकाउंट बैलेंस मतलब क्या, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इनका अकाउंट बैलेंस होता है कि नहीं, कि हम लोग को डेटर से इतना पैसा आना है, क्रेडिटर से उतना पैसा आना है, कैश इन हैंड इतना बैलेंस है, बैंक बैलेंस इतना है, इसको क्या बोलता है, अकाउंट बैलेंस। मुझे एक बात बताओ, क्या इस अकाउंट बैलेंस में मिसस्टेटमेंट हो सकता है क्या, डेटर से अपने को आने हैं 1000 रुपए, बट क्या अपने बुक्स में ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं कि उससे सिर्फ 800 रुपए आने हैं, ऐसा गलत हो सकता है ना। यही पॉसिबिलिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिस्क। कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दिस अकाउंट बैलेंस लाइक डेटर, क्रेडिटर, बैंक बैलेंस, लोन बैलेंस एक्सेट्रा, दे विल बी व्हाट, सब्जेक्ट टू मिसस्टेटमेंट। समझा क्या बात को। और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, सर व्हाट इज क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब अपन सेल्स या परचेसेस, इसको क्या बोलेंगे अपन, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। एनी एक्सपेंसेस जो ट्रांजैक्शन होता है, हमने 100 रुपए का माल बेचा, वो अकाउंटेंट जानबूझ के ऐसा बोल सकता है क्या कि नहीं नहीं हमने तो सिर्फ 80 का माल बेचा और 20 रुपए जेब में डाल देगा, तो ऐसी मिसस्टेटमेंट भी हो सकती है क्या, बोलो यस, बिल्कुल यस सर। तो परचेस किया अपन ने माल 100 रुपए का, वो बताएगा हमने 120 रुपए का माल खरीदी किया, 20 रुपए ऊपर वापस से जेब में डाल देगा। तो क्या ऐसी संभावनाएं है कि आपके अकाउंट बैलेंस में गलती हो सकती है, क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि आपके क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में गलती हो सकती है, साथ ही साथ क्या ऐसी संभावनाएं है क्या कि आप जो डिस्क्लोजर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिस्क्लोजर किधर करते हैं, डिस्क्लोजर अपन इन नोट्स टू अकाउंट्स, आपको अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी पड़ती है, आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना पड़ता है, डायरेक्टर का शेयर होल्डिंग कितना है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अलग अलग आपको
डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप वो डिस्क्लोजर गलत कर दो? जो डिस्क्लोजर करना चाहिए आपने वो किया ना हो, या आपने गलत किया हो। तो क्या ऐसी ऑल इन ऑल, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि आप इन अकाउंट बैलेंस या इन क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में आपसे गलती हो करके? हो सकती है सर। अपने को सिर्फ मिसस्टेटमेंट नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? दे शुड बी व्हाट? मटेरियली मिसस्टेटेड। छोटा मोटा गलती रहा तो अपने को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि छोटे मोटे गलती से यूजर के डिसीजन नहीं बदलते हैं, तो हमें उन गलतियों से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर इन अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर में गलती है, और वो गलती कैसी है भाई? मटेरियल, मतलब वो गलती से यूजर के डिसीजन जो है ना वो बदल सकते हैं। एक गलती अपने आप में बड़ी गलती हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए बात को, कि अगर हमारे सेल्स में का इंटरनल कंट्रोल कमजोर है, हमारे सेल्स में इंटरनल कंट्रोल कमजोर है, और उससे वो इंटरनल कंट्रोल कमजोर होने के वजह से जो अकाउंटेंट है वो चोरी कर सकता है। वो क्या कर सकता है? जैसे कि अगर मान लो कैश सेल हो रहा है ना, 100 रुपए का कैश सेल हो रहा है, तो वो बताता है भाई 50 कैश में हुआ है और 50 जो है वो क्रेडिट में हुआ है, और जो क्रेडिट जो है वो अपने उसको जेब में डाल रहा है, वो उसको अपने पॉकेट में डाल रहा है वो। तो 50 का माल उसने क्या किया? उसने चोरी कर दिया भाई। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो मुझे बताइए भाई, इंटरनल कंट्रोल कैसा है? इंटरनल कंट्रोल कैसा है? कमजोर है ये। आप समझिए, उसने आज से 50 की चोरी करी है, बट क्या ये इंटरनल कंट्रोल कमजोर होने की वजह से कल इसका बड़ा झटका लग सकता है क्या? बराबर कि नहीं? तो ये एक गलती, ऑडिटर क्या बोलेगा? भाई ये बड़ी गलती है, ये एक ही गलती है बट ये बड़ी गलती है। या तो वो छोटी छोटी गलतियां करेगा, बट छोटी छोटी गलतियां मिला के क्या एक बड़ी गलती हो सकती है क्या? आज आप समझिए, अगर वो रोज 1000 रुपए की चोरी कर रहा है वो, बराबर के नहीं, रोज 1000 रुपए की चोरी कर रहा है इंटू 365 डेज, तो भाई कितना बड़ा अमाउंट हो गया वो, बराबर है कि नहीं? सो आप समझिए बात को कि ये इतना बड़ा अमाउंट अब ज्यादा हो गया ना। फिर ये ऐसा छोटा 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 छोटा, अरे 1000 रुपए फर्क नहीं पड़ रहा, 1000 रुपए फर्क नहीं पड़ रहा, बट अगर इकट्ठा देखोगे तो वो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई ना भैया। तो क्या इससे यूजर के डिसीजन बदल सकते हैं क्या? कि भाई इनका इंटरनल कंट्रोल खराब है। क्या हम लोग यूजर का डिसीजन इधर बदल सकता है क्या? हाँ बदल सकता है। क्यों? क्योंकि भाई बड़े गफले हो रहे हैं यहाँ पे। सत्यम का एग्जाम्पल ले लो भैया। सत्यम पता है ना आपको, कंपनी रामालिंगम राजू ने स्कैम किया उसके अंदर, तो उसने बहुत बड़ी गलती कर ली, छोटी छोटी गलतियां करके एक बड़ी गलती कर दी उसने। सेल्स झूठे दिखाए, एफडी झूठे दिखाए, और कंपनी का पूरा बैंड बजा दिया कंपटीशन में रहने के चक्कर में। तो ऐसे केस में क्या हुआ? हम इन गलतियों को सिर्फ गलती बोलेंगे क्या? हम इन गलतियों को बोलेंगे ये मटेरियल गलती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। समझ में आया आपको? यस सर। तो दोस्तों, ये जो बॉक्स में यहां पे हमने लिखा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये रिस्क है। ऑडिट रिस्क नहीं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क नहीं, सिर्फ रिस्क है। हाँ, कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऐसी गलतियां हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बोलो आया ना? यस सर। अब रिस्क को समझने के बाद अब बच्चे हम लोग बात करेंगे अबाउट इनहेरेंट रिस्क के बारे में। किसकी बात करेंगे? इनहेरेंट रिस्क। सो व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क सर? जब यही रिस्क को, ध्यान से सुनना ना अभी, यही रिस्क को हम लोग कंसीडर करेंगे बिफोर रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स। कब कंसीडर करेंगे इसको? बिफोर रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है ना?
बिफोर रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स। तो दोस्तों इस रिस्क को हम लोग प्यार से बोलेंगे एज व्हाट, इनहेरेंट रिस्क। इस रिस्क को हम लोग क्या बोलेंगे प्यार से, इनहेरेंट रिस्क। सर नहीं समझ में आया, है ना, क्योंकि समझाया ही नहीं, है ना, डायरेक्ट ऐसे कंक्लूजन पे नहीं पहुंचने का, अरे यार सर बोल रहे समझ में ही नहीं आया, अभी पहले मैंने लिखा, फिर आप समझेंगे ना उसको। अब रिस्क का मतलब आपको समझ में आ गया, बट जब इसको हम लोग कंसीडर करेंगे कब, बिफोर रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स, तो हम इसे कहेंगे एज व्हाट, इनहेरेंट रिस्क। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इनहेरेंट रिस्क। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? इनहेरेंट का मतलब होता है जो पहले से मौजूद है, जो पहले से मौजूद है। वो रिस्क जो है वो पहले से है, इनबिल्ट, इनहेरेंट। इनहेरेंट जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार तेरी हाइट बहुत मस्त है, कैसे रे, वो इनहेरेंट है, मेरे मेरे पापा मम्मी की हाइट अच्छी है तो मेरी, वो इनहेरेंट है ना, समझा गया। यो गुड लुक्स तेरे में कैसा है, अरे मेरे माँ बाप एकदम बहुत क्लासी दिखते हैं, भारी दिखते हैं, तो उन्हीं से गुड लुक्स आए मेरे को, समझ में, ये इनहेरेंट है, समझा क्या बात को। तो इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, ये पहले से है। ये भाई तेरे पास इतना प्रॉपर्टी कैसा है, अरे मेरे बाप दादा से मेरे को इनहेरिटेंस में मिला है, समझा क्या। तो दैट इज इनहेरेंट सिंस द बिगिनिंग। अब ये इनहेरेंट रिस्क क्या बोल रहे हैं, जैसे आप समझिए बात को, इधर देखो कि अगर अपन देखें यहां पे, ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये ना ना ना, पापा थोड़ी ऐसे, ये जो है ये कौन है, ये रिस्क है भाई, ये रिस्क है। अच्छा क्यूट क्यूट ऐसे डेविल है ना, ये सींग विंग निकल आए उनका ऐसे, तो ये क्या है, रिस्क है ये, मतलब ये गलतियां है ये। कि जैसे गलतियां क्या क्या हो सकती है, कि तुम राम के जगह श्याम के अकाउंट में एंट्री पास कर दो, तुम एंट्री ना पास करो, 100 के जगह 1000 का एंट्री पास करो, भाई ऐसी गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती बताओ। और ये बाय डिफॉल्ट है ना, गलतियां होगी करके ये, अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं तो स्वाभाविक तौर पे क्या ऐसी गलतियां हो सकती है, क्या हो सकती है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझा क्या बात को। यस। तो अब मुझे बताओ, हम चाहेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी गलतियां हो करके, नहीं चाहेंगे, बराबर, कि लोग एंट्री ना पास करें, एंट्री पास कर रहे तो गलत पास कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं, पूरी नहीं पास कर रहे, एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल, ये सब क्या है, ये गलतियां होने की संभावना है ना। जब से आप अकाउंटिंग या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो उसमें ये गलतियां हो सकती है कि नहीं हो सकती, हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये इनहेरेंट रिस्क है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये रिस्क मेरे को अपने धंधे में नहीं चाहिए, समझा गया। तो मैंने क्या करा, अब आपको रिस्क दिख रही है आपको, क्यों, वो रिस्क थी ना पीछे, अब दिख रही है क्या आपको, क्यों, क्यों नहीं दिख रही आपको वो रिस्क, छुपा दिया ना सर, बराबर के नहीं, छुपा दिया मतलब क्या किया, मैंने इसके ऊपर लगाया कंट्रोल, क्या लगाया मैंने इसके ऊपर, कंट्रोल लगाया, कि ए अकाउंटेंट, कैसे तेरे से क्या मिस्टेक हो रहा तेरे से, तू एंट्री नहीं पास कर रहा, एक काम कर, रोज की एंट्री रोज पास कर, तो तेरे से एरर ऑफ ओमिशन होगा च नहीं, समझा क्या बात को, रोज का काम रोज कर, समझा क्या बात को। ऐसा मैंने क्या लगाया, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, कंट्रोल लगाया। तो जो पीछे छुपी हुई रिस्क थी, क्या वो आपको दिखी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने क्या लगाया उसके ऊपर, कंट्रोल लगाया। अब बोलो आपको वो पीछे छुपी हुई रिस्क देखनी है क्या,
देखनी है। अगर आपको वो रिस्क को देखना है तो आपको बताओ क्या करना होगा। ना ना, इधर इधर बोलो। आपको अगर वो पीछे छुपी हुई रिस्क अगर आपको देखनी है तो आपको क्या करना होगा बताइए। पर्दा उठाना पड़ेगा, मतलब कंट्रोल को हटाना पड़ेगा। बोलो आया ना। अब मेरा प्यारा बच्चा आते हैं ना इनहेरेंट रिस्क के डेफिनेशन के ऊपर, और देखो ना क्या लिखा हुआ है। अगर आप ये रिस्क को कंसीडर करते हैं बिफोर रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, अगर मैं ये कंट्रोल का पर्दा हटा दूं, दिखेगा रिस्क, दिखेगा रिस्क। बताओ आपको रिस्क दिख रही है अभी? दिख रही है, दिख रही है, अब दिख रही है, अब दिख रही है, अब दिख रही है, अब दिख रही है। मतलब अगर आपको आहा हा कॉन्सेप्ट समझ में ही आ गया ना सर, मजा ही आ गया। अगर आपको बिजनेस में क्या पहले से छुपी हुई रिस्क्स है, अगर उन्हें आपको ढूंढना है, अगर आपको देखना है, तो आपको वो कंट्रोल्स का पर्दा हटाना पड़ेगा। और फिर देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या गलतियां हो सकती है। उन सारी गलतियों को हम बोलेंगे भैया क्या, इनहेरेंट रिस्क। बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आया? नहीं आया सर, नहीं आया सर अभी भी यार सर। अरे एक काम करते हैं ना भैया, क्या करते हैं, सुनो मेरी बात को। मैं क्या बोलता हूं, देखो एकदम सिंपल। ये इधर मैं क्लास में हूं, ये जो है मेरे पास मात्र 500 रुपए है इधर, 500 रुपए है इधर, और है कि कितने पैसे मेरे पास, ठीक है हाँ ये 1500 रुपए है। ये देखिए करारे 500 500 के 3 नोट है मेरे पास, ठीक है। यहां पे मैं ये 500 के 3 नोट 1500 रुपए यहां पे रख देता हूं, और मान लो मेरे को किसी ने बुलाया बाहर, हाँ, तो मैं यहां से अभी बाहर जा रहा हूं और ये मेरे टेबल पे 1500 रुपए नकद यहां पे पड़ा हुआ है। इस क्लास में कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई कुछ भी नहीं है, नथिंग। मैं बाहर गया, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? चोरी हो सकती है। तो चोरी होना यह स्वाभाविक है कि नहीं है? चोरी होना यह क्या है, ऑब्वियस है सर, बराबर के नहीं? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये इनहेरेंट रिस्क है, ये बाय डिफॉल्ट है, ये पैसा चोरी हो सकता है। तो इसको कहेंगे अपन क्या, रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क है। बट अगर यहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो बताओ आप चोरी करेंगे क्या? नहीं। चोरी करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल लगे हुए हैं ना, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसीलिए तुम क्या कर रहे हो, चोरी नहीं कर रहे। बट अगर ये सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो बोल तू क्या करता, चोरी करता है कि नहीं? तो अंदर की वो जो तेरी भड़ास है पैसे चुराने की, तो वो बाहर क्यों निकल के आई वो भड़ास? क्योंकि कंट्रोल नहीं है। और वो जो अंदर की तेरी चुराने की जो तेरे में वो मस्ती थी ना, अगर उसको देखना है तो आपको कंट्रोल को क्या करना है, हटाने हैं। समझ में आया आपको? इस रिस्क को हम लोग क्या कहेंगे मित्रों, इसे हम लोग कहेंगे इनहेरेंट रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क को अगर आपको देखना है तो क्या करना होगा बताओ, आपको उस रिस्क के ऊपर के कंट्रोल्स को हटाने होंगे। बात खत्म हो गई ना भैया? आप क्या कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको? बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। इनहेरेंट रिस्क तो भैया समझ में आ चुका है, मजा आ गया। अब क्या होगा, अब अपन चलते हैं प्रभु किसके ऊपर, अब बात करेंगे अबाउट कंट्रोल रिस्क। फर्स्ट रिस्क समझ में आ गया। अब आपको दिख रहा है कि आपको ये जो अपनी इनहेरेंट रिस्क थी, इसको अगर आपको छुपाना है तो आपने क्या लगाया था इसके ऊपर, कंट्रोल लगाया था, बराबर है कि नहीं? हाँ जी सर, कंट्रोल लगाया था। बट क्या मुझे एक बात बताओ कि कंट्रोल का गारंटी है क्या कि वो बराबर से अच्छे से काम करेंगे आज करके? मतलब कंट्रोल के अंदर तुम समझने की कोशिश करो ना, क्या हो सकता है कंट्रोल के अंदर। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये ऐसा कंट्रोल के अंदर कुछ 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 क्या है,
ये वीकनेसेस है कंट्रोल के अंदर। ये कंट्रोल के अंदर क्या है, ये वीकनेसेस है भैया। दिख रहा है आपको कैसा मस्त ऐसा वीकनेस 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 कंट्रोल के अंदर है कि, मतलब ये कंट्रोल्स के अंदर कुछ क्या है बॉस, फ्लॉज है। क्या है, फ्लॉज। ये वीकनेस के वजह से क्या हो रहा है, ये वीकनेस के वजह से जो इस रिस्क के ऊपर हमने कंट्रोल्स लगाए थे, कंट्रोल्स आर फेलिंग टू, controls fail to prevent, detect or correct such material mistake। अरे कंट्रोल क्या हो गया, नाकामयाब हो गए ना भैया। वही सीसीटीवी कैमरा का एग्जाम्पल लेते। ये सीसीटीवी कैमरा लगाया है, बट सीसीटीवी कैमरा को जो है ना, लाइट जाने के बाद इन्वर्टर के ऊपर पावर बैकअप पे नहीं है वो। तो क्या हुआ, मैं गया क्लास के बाहर पैसे रख के, और जैसे मैं क्लास के बाहर गया और पावर कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया। तुझे मालूम था ये? अब लाइट गई तो कैमरा बंद हो गया है, अंधेरा हो चुका है, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या करेगा, फट से देखा मौका, मारा चौका। करेक्ट है ना? तो ये कंट्रोल क्या हो गया भैया, कंट्रोल फेल हो गया ना। अरे क्या फायदा तुम्हारे इस कंट्रोल का, लोग क्या बोलेंगे, हंसेंगे लोग। अरे क्या तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा, हाँ अब ये दरवाजा देख रहे हो, इधर कितना कीमती सामान है, गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, इधर एक दरवाजा है, ठीक है ना, आपको मैं दिखा दूं वो दरवाजा, आप देखना जरा अच्छे से, ठीक है ना, आपको दिखा रहा हूं मैं। इधर ये दरवाजा दिख रहा है आपको, ये दरवाजा, ध्यान से देखना इस दरवाजे को, इसके बारे में बातचीत करेंगे फिर। अब आप अगर ये दरवाजा देख पा रहे हो तो है ना भाई, सिक्योरिटी है ना भाई, कि इतना मेरा यहां पे कीमती सामान जो है, दरवाजा लॉक एंड की एकदम बढ़िया भाई, है ना, लॉक एंड की के अंदर रखा हुआ है मैंने सामान, तो इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल है। बट यदि आपको वो दरवाजे के बीच में दिख रहा है तो क्या है, क्या कांच है, शीशा है, तो बताओ, अगर उसको सामने दिख रहा है कि अरे यार इधर पैसे पड़े हुए हैं, इधर लैपटॉप है, आईपैड है, म्यूजिक सिस्टम पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, कोई भी उसको फोड़ के तोड़ के अंदर आके चुरा के वापस जा सकता है, बोलो हाँ या ना। तो वो जो है दरवाजा है, बट उस दरवाजे में क्या प्रिवेंशन करेक्शन करने की क्षमता है क्या, नहीं ना, वो फेल हो सकता है ना। इसको क्या बोलेंगे अपन, ये कंट्रोल रिस्क हो गया, कि कंट्रोल्स जो है भैया आपके फेल हो रहे ना भाई, कंट्रोल जो है ये क्या हो रहे, फेल हो रहे। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, दिस रिस्क इज कॉल्ड एज कंट्रोल रिस्क, दिस रिस्क इज कॉल्ड एज कंट्रोल रिस्क। ये हुई ना बात, समझा क्या बात करो, फिर कैसा इजी है कि नहीं। तो इनहेरेंट मतलब पहले से जो मौजूद है उसको क्या बोलेंगे अपन, इनहेरेंट रिस्क, समझा बात को। और अगर उसको रोकने के लिए कंट्रोल्स लगाए और कंट्रोल्स नाकामयाब रहे तो क्या कहेंगे अपन, कंट्रोल रिस्क। समझ में आया आपको? यस सर। अब उसके बाद बात करते हैं अबाउट व्हाट, डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क मतलब क्या होगा, अब जाहिर सी बात है, अपन ने ऑडिट मतलब क्या बोला था भैया, ऑडिट मतलब होता है चेकिंग, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, करेक्ट है ना। बट इसमें क्या हो रहा है भैया, अब यहां पे ऑडिटर फेल्स टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट, बराबर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर फेल्स टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट व्हाट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, क्योंकि ऑडिटर ने क्या नहीं किया, डिटेक्ट नहीं किया है। ऑडिटर नाकामयाब हो गया उसको क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। तो इस रिस्क को हम क्या नाम देंगे बॉस, यस,
दिस रिस्क इज कॉल्ड एज व्हाट? डिटेक्शन रिस्क। अंडरस्टूड क्या? बोलो। यस, वेरी इजी, क्लियर है एकदम। बट सर इन सारी बातों को तो हमने पढ़ लिया, बट अभी तक एक बात सर जो समझ में नहीं आई, सर इसका ऑडिट रिस्क से क्या संबंध है? तो क्योंकि अभी तक पढ़ा ही नहीं ना ऐसा, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप अपन जब भी ऑडिट या कॉस्टिंग कोई भी कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे तो पहले कॉन्सेप्ट को सीखना है, फिर उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट से क्या कनेक्शन है वो हम लोग को सीखना है। पहले उसके किरदार जो है ना स्टोरी के, वो समझ में आना बहुत जरूरी है। तो अभी हमने बस क्या सीखा? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क क्या है वो समझ में आया आपको? करेक्ट है एकदम? यस। तो अब ध्यान से सुनना, इधर ये क्या थी बच्चों? कौन सी रिस्क बोलेंगे इसको? हाँ, इनहेरेंट रिस्क। इसके ऊपर क्या लगाया अपन ने? कंट्रोल्स। तो अब आपको कंट्रोल्स दिख रहा है क्या? हाँ, तो उसके आएगा नहीं है? हाँ हाँ हाँ, तो समझ में आया आपको? इसके ऊपर आपने क्या लगाया? कंट्रोल्स। अब अगर आप देखेंगे यहां पे, बट कंट्रोल्स क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। तो अब यहां पे कंट्रोल्स अगर फेल हो गए तो जो पीछे छुपी हुई रिस्क है, अब क्या वो आपको दिख रही है क्या? हाँ बोलेंगे आप हमें नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि कंट्रोल फेल हो गए तो आप मुझे रोक नहीं सकते, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। समझ में आया आपको? तो पीछे छुपी हुई रिस्क ज्यादा बाहर आई कि नहीं? तो इन सारी बातों से मुझे एक बात बताओ बच्चों, हम क्या सीखते हैं? अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो आप बताइए इनहेरेंट रिस्क क्या होगी, कम या ज्यादा? कंट्रोल रिस्क अगर ज्यादा है तो मैं ऐसे लिख दूं आपके लिए, कंट्रोल रिस्क अगर ज्यादा है तो मुझे बताइए कंट्रोल्स अच्छे के बुरे हैं? कंट्रोल्स बुरे हैं। कंट्रोल्स बुरे हैं, इसके लिए पीछे छुपी हुई जो इनहेरेंट रिस्क है वो क्या है? ज्यादा है। बराबर है कि नहीं? यस सर, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है। करेक्ट है एकदम? यस, बिल्कुल सही है। अब अगर ऑडिटर देखता है ओ माय गॉड इनहेरेंट रिस्क अपने बिजनेस में तो गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो मुझे बताओ वो उसका एक्सटेंट ऑफ चेकिंग क्या करेगा? बताओ। हाँ, कितने होशियार हो रहे तुम लोग। वो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग क्या करेगा? वो उसको लग रहा है कि भाई यहां पे गलतियां होने के चांसेस क्या है? ज्यादा है, तो वो चेकिंग क्या करेगा? कम या ज्यादा? बिल्कुल सर, ज्यादा करेगा। अब जब जो ज्यादा चेकिंग करेगा तो गलतियां ढूंढ ज्यादा पाएगा या कम ढूंढेगा? गलतियां ज्यादा ढूंढेगा ना, मतलब ना ढूंढने की संभावनाएं कम हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? तो उसका डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसका इनहेरेंट रिस्क क्या हो जाएगा? ज्यादा है, तो वो चेकिंग क्या करेगा? बताओ बताओ। चेकिंग क्या करेगा वो? सर चेकिंग ज्यादा करेगा तो गलतियां ना ढूंढने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब ही डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जब वो ज्यादा चेकिंग कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर वो, अब पूरा इसका आंसर देने का तो मैं समझ पाऊंगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझा या नहीं समझा। अगर वो चेकिंग ज्यादा कर रहा है तो गलतियां ज्यादा ढूंढ रहा है या कम ढूंढ रहा है? गलतियां ज्यादा ढूंढ रहा है, मतलब गलतियां ना ढूंढने की क्षमता क्या हो गई उसकी? कम हो गई या ज्यादा हो गई? कम हो गई। तो अगर वो ज्यादा चेकिंग कर रहा है, गलतियां ज्यादा ढूंढ रहा है, मतलब डिटेक्शन रिस्क कम कर रहा है, तो मुझे बता दो इतना कि इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन देने के चांसेस कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? क्योंकि ज्यादा चेक कर रहा है, गलतियां ज्यादा ढूंढ रहा है,
तो मतलब गलत ओपिनियन देने के चांसेस क्या हो जाएंगे? हाँ, और गलत ओपिनियन देने के चांसेस कम हो गए, इसका मतलब ही कौन सी रिस्क कम हो गई? टेंटेड एंड कॉन्सेप्ट ओवर. दिस इज हाउ ऑडिटर विल रिड्यूस व्हाट दी ऑडिट रिस्क. बट वो ऑडिट रिस्क क्यों आती है? बिकॉज उसको ये ध्यान में रखना है व्हाट इज इनहेरेंट कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क. क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? पक्का? श्योर? एकदम. वेरी गुड. दैट्स इट. दैट वॉज द ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट. और इसी के साथ अपना आज का 1 घंटा भी समाप्त होता है. 1 घंटा हो गया ना भैया? फिर दैट्स द ब्यूटी. कैसा रहा फिर आज का कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा आज, ऑडिट रिस्क वाला? मजा आया आपको? वेरी गुड. सो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, क्या आपको ये चीज समझ में आई है? बोलो बोलो बोलो. यस, वेरी गुड. सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब क्या करेंगे, इसको हम लोग पूरा नोट डाउन करेंगे. ठीक है? यस. आज जो है कुछ मैं आपको अनाउंस कर रहा हूं कि आज मेरे को काम के वजह से जाना पड़ रहा है बाहर, तो आज का कॉस्टिंग का लेक्चर नहीं होगा क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है मेरे न्यू बॉर्न सन को लेके. तो इसके लिए आज मैं लेक्चर कॉस्टिंग का नहीं ले रहा हूं मैं. और कल जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑडिट के स्लॉट में कल मैं कॉस्टिंग का लेक्चर लूंगा और कल ऑडिट का लेक्चर नहीं होगा. So today we'll stop with only audit. Tomorrow I will take only what? Costing. ठीक है ना? तो कॉस्टिंग का लेक्चर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, उसमें भी और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे. आप तब तक क्या करेंगे, अभी आप लंच करेंगे. 2:30 को आज आपका टैक्स का लेक्चर आपका होगा प्री रिजल्ट बैच में. यू विल बी इंट्रोड्यूस टू व्हाट इज द सब्जेक्ट कॉल्ड एज व्हाट टैक्सेशन बाय CA पूजा कामदार मैम, है ना? तो वो आपको पढ़ाएंगे. ओके? यस. सो आज के लिए इतना ही. कल मिलेंगे और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बॉस? कल कॉस्टिंग पढ़ेंगे. आज अपना ओनली ऑडिट. टुमारो नो ऑडिट. ओके? यस. थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय. आई होप आपको ये सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं, मजा आ रहा है आपको. इट्स इंटरेस्टिंग, राइट? थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर. टाटा.